नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए अभी हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आज हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा में भाकपा माले के 11 विधायक हैं। से रह रहे थे, लगातार खदेड़ते उनको सड़क पर ला दिया गया। अब सड़क से भी खदेड़ने की पूरी तैयारी है। हमने सुना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के कोई शीश महल यहाँ बन रहा है, बड़ा लग्जरी मकान बन रहा है। तो बड़े लोगों के बड़े मकान के लिए जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, और ये सिर्फ पटना शहर की बात नहीं है, पूरे बिहार में हमने जो यात्रा की, उस यात्रा में हमने ये देखा कि गरीब सबसे ज़्यादा खतरे में है, गांव में भी, शहर में भी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मुसहर समुदाय के लोग। नवादा के कृष्णनगर में जो आग लगी, 40 घरों में, सारे के सारे दलित लोग थे। हम परवेशगंज गए, पूर्णिया गए, तमाम जो ऋषिदेव टोले के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा हमें ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ बुद्ध मूर्ति के किनारे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ सारे के सारे मुसहर समुदाय के लोग वर्षों से रह रहे हैं। नीतीश जी की घोषित नीति है कि बिना पुनर्वास किसी को विस्थापित नहीं किया जाए। अभी हमारे साथी गोपाल जी आज से अनशन पे बैठे हैं। पहले उन्होंने पटना नगर आयुक्त से मिलने का काम किया। नगर आयुक्त ने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए, हम देखते हैं इसको। हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि नगर प्रशासन हो, सरकार हो, गरीबों की आवाज़ को सुने और उनके लिए पुनर्वास का इंतजाम करे। और बिना पुनर्वास इस तरीके का विस्थापन, शहर हो, गांव हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और ये सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हो रहा है, अभी बिहार में भूमि चढ़ने के बाद किसानों के साथ भी हो रहा है। पूरे सुपौल जिले में बिना मुआवजा दिए किसान की जमीन छीनी जा रही है। पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके लोगों ने कुछ मकान बनाया था, 40-40, 50-50 लाख के बने हुए मकान को भी बुलडोजर से ढा दिया। दीपांकर जी, ये देखा जाता है कि इनके आवास की सुविधा भी जब सरकार करती है तो दूर दराज इलाकों में करती है, वहाँ ये जाते नहीं है या जाना नहीं चाहते, क्योंकि रोजी रोटी शहर में इनकी। बिल्कुल। इसमें क्या कहेंगे, कहीं सरकार इनको दूर दराज इलाके में नहीं, ये सरकार की नीतीश जी ने एक बार कहा भी कि वे गरीबों का क्या काम है महानगर में। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। बिहार सबसे ज्यादा गरीब का, बिहार के गरीब पूरे देश भर में फैले हुए हैं और वो पटना में नहीं रहेंगे। तो पटना शहर क्या, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? तो अमीरों की स्मार्ट सिटी का मतलब ये होना चाहिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सुविधा दिए, निश्चित तौर पर एक आधुनिक शहर बने, सुविधा हो। लेकिन क्या उस शहर में गरीब नहीं रहेगा? फुटपाथ दुकानदार नहीं रहेंगे? ये लोग नहीं रहेंगे? यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग नहीं रहेंगे? तो हमें लगता है कि कोई भी पुनर्वास का इंतजाम हो, वो लोगों से बातचीत करके कुछ ऐसा हो जो कारगर हो सके। और इसीलिए सबसे पहले तो सरकार इसको तय करे कि मैं बिना पुनर्वास हम किसी को विस्थापित नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी का जो साइन बोर्ड है, नहीं तो वो क्रूर मजाक है अगर गरीबों को इस तरीके से उजाड़ दिया जाएगा। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं पटना में रह रहे हैं मध्यम वर्ग के तमाम लोगों से भी अपील करूँगा कि आज मध्यम वर्ग की जिंदगी भी खतरे में है और मध्यम वर्ग को साथ देना चाहिए। दीपांकर जी, आपकी बात एकदम सही है। आपने जो आपके मित्र ने जो गोपाल जी ने किया कि लालू यादव के समय इनको जगह दी गई थी, डोमखाना इलाके में पूरा उनके लिए घर बने हुए हैं, फिर भी वहाँ अतिक्रमण करके रोड तक ही आके कब्जा किए हुए हैं। तो क्या यहाँ इनके लिए जहाँ की बात उसी की बात करिएगा। इन लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं बना हुआ। अगर कहीं भी कुछ बना हुआ होता तो लोग रहते वहाँ। अभी यहाँ इनके पास बस यही सड़क ही थी और यहाँ से भी लोगों को खदेड़ा जा रहा है। इसलिए इनको तो खदेड़ करके ये जाएंगे कहाँ? और इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ भी सरकार की पॉलिसी हो कि इनके लिए पहले रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करो और तब जा करके कोई बात करो। अब उसकी बात है कि यहाँ जो भी शहर में आप योजना बना रहे हैं, आप कहीं भी लोगों से कोई कंसल्टेशन कहीं भी नहीं, अचानक कोई योजना बनती है और यहाँ तो कोई सरकारी योजना भी नहीं है। ये तो सुन रहे हैं कि किसी के कोई बड़ा मकान बनेगा, अब उनको लग रहा है कि यहाँ गरीब क्या करे। ये जो पूरे देश में अब तो बड़ा शर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी गरीबों को इस देश में कह दिया कि पैरासाइट है। गरीबों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी नजरिया बहुत ठीक नहीं है। इस देश गरीबों का है, बिहार सबसे ज्यादा गरीबों का प्रदेश है। तो गरीबों के प्रति सम्मान, गरीबों के लिए सहानुभूति बहुत बुनियादी चीज है। ये चीज अगर नहीं होगी तो सरकार किस बात की? वक्फ बोर्ड बिल आज पेश किया गया है संसद में, मैंने वो भी यही बात, जमीन निशाना है, जमीन बहाना कुछ भी हो सकता है। पूरे सरकारों की निशाना जमीन। किसान कृषि बिल आता है
वो खेती की जमीन को छीनने के लिए, वक्त बिल आता है सामुदायिक जमीन को छीनने के लिए, स्मार्ट सिटी का साइन बोर्ड लगता है फुटपाथ दुकानदारों को, गरीबों को उजाड़ने के लिए। हर जगह आप देखेंगे कि जमीन पर नजर है, क्योंकि जमीन उनके लिए अभी जो अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर चली गई है, गाजा पट्टी में जनसंहार हो रहा है और ट्रंप ने क्या कहा कि क्या खूबसूरत जमीन है, ये जमीन मुझे चाहिए। तो सबकी नजर जमीन पर है और जमीन के लिए जमीन पर रहने वाले जो जिंदा लोग हैं उनको हर जगह कुचला जा रहा है। विजय सिन्हा का यदि ये विधानसभा क्षेत्र होता तो क्या वो ऐसा काम करते? अब पता नहीं करते कि नहीं करते। सवाल है कि अगर इनको छूट मिल जाती है, इनको लगता है कि लोग कुछ बोलेंगे नहीं, और पटना महानगर है, लेकिन हमें लगता है कि बिहार में ऐसा बात नहीं है। लोग बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, और जहां भी रहे कोई भी पार्टी के नेता हो, बड़े नेता हो, लेकिन अगर गरीबों को इस तरीके से उजाड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे। और एक एमएलसी है, कुल मिला के 12 जनप्रतिनिधि है, विधायक और एमएलसी। उसके जो नेता हैं कामरेड महबूब आलम, कटिहार से चल करके आपकी लड़ाई का समर्थन करने यहाँ आए हैं, कामरेड महबूब आलम जी। और हम लोग सड़क से सदन तक जाने, उनको भी हम लोग सुनेंगे। वो भी आप वहाँ पर कटिहार में आपको मालूम है कि पूरा